हैप्पी मदर्स डे दोस्तों एंड प्रणाम मम्मी। दोस्तों मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे आज वीडियो बनाना चाहिए मदर्स डे पर। तो मैंने सोचा ऐसा क्या वीडियो बनाऊं मैं, तो मैंने कुछ लाइनें फिर सोची कि क्या बोलूं मैं इस वीडियो के अंदर। फिर मैंने सोचा चलो मैं कुछ भी किसी का कॉपी नहीं करूंगी, कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी, किसी की लाइनें मैं नहीं चुराऊंगी। मैं आज सिर्फ मेरी मम्मी को थैंक यू बोलूंगी। वैसे तो हम मम्मी को मैं हमेशा फोन करती हूँ, याद करती हूँ, हमेशा याद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आज मदर्स डे है तो मम्मी को फोन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, नहीं। हमें हमेशा ही मम्मी को याद करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। वैसे फिर मैंने सोचा कि मम्मी को आज मैं थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू इस बात का कि मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, इतनी ज्यादा ममता मुझको लुटाने के लिए। थैंक यू मम्मी। मेरी हर बात बिना कहे ही समझ जाने के लिए थैंक यू मम्मी। दोस्तों जब बचपन में जो छोटी थी मैं, मतलब 6-7 साल की थी, स्कूल जाती थी, तो मेरे बाल जो थे भूरे थे, भूरे ब्राउन कलर के, इस तरीके के से, ब्राउन नहीं येलो कलर के, गोल्डन कलर के मैं कह सकती हूँ मेरे बाल थे। भूरे कलर के बाल थे तो मुझे कुछ लोग कहते भी थे जैसे कुछ भूरी ऐसे कह सकते हैं। लेकिन मेरी मम्मी जो थी, जो मम्मियाँ होती है, वो अगर अपने बच्चे में कोई कमी भी होती है तो उसे खामी बना देती है। तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तुम्हारे सोने के बाल हैं, मेरी सुमा के सोने के बाल हैं, ऐसे मुझे, मतलब वो कहते हैं ना, अगर मैं ऐसा महसूस करती थी कि मेरे बुरे बाल हैं, मेरे अच्छे बाल नहीं हैं, तो उस बात को मुझे मोटिवेट करने के लिए मम्मी ऐसा कहती थी कि तुम्हारे तो बहुत सुंदर बाल हैं, तुम्हारे तो सोने के बाल हैं मेरी सुम्मा के, इस तरीके से। और मैं खुश हो जाती थी, मतलब जो मैं नर्वस फील करती थी मम्मी मुझे खुश कर देती थी। ये होती है माँ। दोस्तों शादी से पहले मैं कभी भी मम्मी के बिना रहती नहीं थी और 2-3 दिन से ज्यादा कहीं भी रह नहीं सकती थी मम्मी के बिना। मतलब मम्मी के इतनी मैं चिपकी हुई रहती थी और इतनी मुझे अच्छी लगती थी मम्मी कि मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। और मम्मी जाती थी नन्हेर, जाते हैं सभी मम्मियाँ जाती है, मम्मी जाती थी तो मैं और भाई जी बड़े थे, मुझे छोड़ के चली जाती थी और श्यामा और टीला को नन्हेर लेकर जाती थी। तो फिर पहले चारों को साथ नहीं लेकर जा सकती ना, तो वो फिर नन्हेर जाकर आ जाते और फिर मैं और भाई जी कुछ बड़ा था तो भाई जी और मैं दोनों चले जाते नन्हेर। तो हम मम्मी पापा हमसे कहते कि तुम जितने दिन चाहो रहकर आ सकते हो। तो हम ननेर जाते, बड़ी खुशी खुशी ननेर जा रहे हैं, इतने दिन रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन वहां 4 दिन से ज्यादा हम नहीं रहते थे। 4 दिन होते ही भाई जी चलो यहाँ पे, मतलब इसको बोलते हैं मन नहीं लगना। मन नहीं लगना मतलब आवड़ना नहीं हम मारवाड़ी में बोलते हैं आवड़े को नहीं, मतलब वहां पर हमारा मन नहीं लगता था। नाना नानी बहुत प्यार करते थे, नानी हमें बहुत अच्छी लगती है और मामा के बच्चे भी बहुत सारे हैं, हम खेलने के लिए मामा मम्मी सभी से कितना ही प्यार कर लो, सभी प्यार करते थे। लेकिन वो मम्मी की जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता था। और हम 4 दिन के अंदर ही वापिस आ जाते थे मम्मी के पास। और तो फिर मैं कहीं जाती नहीं थी ननेर के अलावा। लेकिन मम्मी के बगैर मुझे आदत ही नहीं थी कहीं पर जाने की, हमेशा मम्मी के साथ ही रहती थी। लेकिन जब ससुराल आना पड़ा तो मम्मी को छोड़कर ही आना पड़ा। आई मिस यू मम्मी, आई लव यू। मम्मी जो होती है बिना कुछ कहे ही समझ जाती है, पर कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। दोस्तों मम्मी जो होती है, मतलब मैं गांव के अंदर कभी रोना आ ही जाता है, अगर मम्मी से छुपाना होता था तो ऐसे आंसू पहुंच कर मुंह एकदम धोकर फिर मम्मी के सामने जाती थी। फिर भी मम्मी पहचान लेती थी कि हाँ रो कर आई है, बताओ क्या बात है, क्यों रोई थी मम्मी। मतलब उदास चेहरा भी है तो वो मम्मी पहचान लेती है कि तुम उदास क्यों हो, उसके पीछे क्या कारण है, या फिर तो कारण ही पता चल जाता है मम्मी को। मम्मी से हम कभी कुछ छुपा नहीं पाते हैं। वैसे दोस्तों मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मम्मी है, दादी माँ है, नानी माँ है और मेरी सासू माँ है। 4 माँ है मेरे पास। बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास माँ नहीं होती है। समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, हमारा दिल हल्का करना होता है,
हम सीधे मम्मी को ही याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम जब आ जाती है, मतलब सबको समझ में नहीं आता है, तो मम्मी से ही बात करते हैं। वो किससे बात करते होंगे जिनके पास माँ नहीं होती है। इसलिए हमें ऐसा फील करना चाहिए कि हमारे पास माँ है, हम बहुत खुशनसीब हैं। हमें जब भी टाइम मिले हमें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप मेरी आंखों में मत जाना, क्योंकि इनमें आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसी भावुक हूँ, हमेशा से ही इमोशनल हूँ, क्योंकि बात करती हूँ तो आंसू आ जाते हैं। वैसे मैंने मम्मी से बात कर ली है सुबह ही, और जो मेरी सासू माँ है वो भी मेरी माँ ही है, वंदना की दादी माँ। वो भी वंदना और कल्पना से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती हैं। और वंदना के दादा बहुत ही प्यार करते हैं वंदना से। मैंने किसी को नहीं देखा इतना अपने दादा को अपनी पोती से प्यार करते हुए, और इतना ये वंदना उनसे प्यार करती है। अगर एक दिन दादा नहीं आते हैं, खेत पर रहते हैं दिन में, अगर रात को घर पर नहीं आते हैं तो वंदना रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। बहुत प्यार करती है वंदना अपने दादा से। तो ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चे छोटे हों तो उन्हें पूरे परिवार का प्यार मिले। कुछ कारणवश हम अपने माता पिता से अलग रहने लग जाते हैं, जैसे कि बच्चों को फिर सिर्फ मम्मी पापा का ही प्यार मिलता है, उन्हें अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, उनका प्यार नहीं मिलता है। बुआ, जैसे कि मैं अभी साथ में रह रही हूँ तो वंदना और कल्पना को दादा दादी का प्यार मिलता है। बुआ आती है, बुआ के बच्चे आते हैं तो उनका प्यार मिलता है। उनके चाचू हैं, काका हैं, उनका प्यार मिलता है। और मम्मी पापा तो फिर हैं ही साथ में। तो इस तरीके से एक बच्चे को पूरे परिवार का प्यार मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे का जो बचपन है उसी पर उसकी पूरी जिंदगी निर्धारित होती है। वो फिर अपने बचपन, जब उसका बचपन सुनहरा होता है तो तभी उसकी आगे की जिंदगी सुनहरी होती है। तो इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों को अपने दादा दादी के साथ रहने दे, ताकि उन्हें उनका प्यार मिले और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। जब हम अकेले रहते हैं और हमारे साथ बच्चे रहते हैं तो हम उन्हें पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, उन्हें टाइम नहीं दे रही हूँ, तो वह तो अपनी दादी माँ के साथ सो रही हैं। और शाम को भी वंदना अपने दादा दादी के साथ सो जाती है और कल्पना मेरे साथ सो जाती है। तो इसी तरीके से बच्चों को अगर मम्मी से प्यार नहीं मिलता है, उनके पास टाइम नहीं होता, दादी माँ के साथ पास चली जाती है, दादी माँ के पास टाइम नहीं होता, मम्मी के पास आ जाती है, दादा के पास चले जाती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनके पास। बच्चा अकेला नहीं रहता है, अकेलापन उसे महसूस नहीं होता है। वरना क्या होता है कि उसे अकेलापन महसूस बच्चों को बहुत जल्दी होने लग जाता है। तो बस यही कहना है मेरा। वैसे मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी सबसे अच्छी मम्मी, मैं ये कहती हूँ मेरी मम्मी सबसे अच्छी मम्मी, लेकिन सबकी मम्मी अच्छी होती है। सबके लिए अपनी अपनी मम्मी सबसे अच्छी मम्मी होती है। थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू आप सभी को भी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।